ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। डॉक्यूमेंट्री गुजरात और पीएम मोदी पर आधारित है। इसका पहला एपिसोड 17 जनवरी को ब्रिटेन में प्रसारित हो चुका है और अगला एपिसोड 24 जनवरी को प्रसारित होने जा रहा है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर ब्रिटेन, पाकिस्तान और भारत में विवाद मचा हुआ है। डॉक्यूमेंट्री का नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। 2 पार्ट में एक नई सीरीज बनाई गई है। तो आज आपको बताएंगे कि ये आखिर डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद क्यों हो रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री में आखिर ऐसा क्या है और ब्रिटेन, पाकिस्तान, भारत में इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में क्या कुछ कहा गया। भारत के खिलाफ बीबीसी ने जब गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डॉक्यूमेंट्री जारी की है, भारत सरकार इसका विरोध कर रही है और इससे पहले भारत सरकार के विरोध से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सबकी बोलती बंद कर दी। दरअसल हुआ यूं कि डॉक्यूमेंट्री का हवाला देते हुए पाकिस्तानी मूल के सांसद इमरान हुसैन ने ब्रिटेन के संसद में यह मुद्दा उठाया, लेकिन सदन में जैसे ही यह मुद्दा उठाया गया, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने उनकी एक नहीं चलने दी। ऋषि सुनक ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को एक तरह से खारिज करते हुए इमरान हुसैन से कहा, यूके सरकार की स्थिति अस्पष्ट, यानी गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका पर अस्पष्ट है, लंबे समय से अस्पष्ट चलती आ रही है और बदली नहीं है। बेशक हम कभी भी उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन माननीय सज्जन ने जो चरित्र चित्रण किया है, यानी डॉक्यूमेंट्री में जो दिखाया है, उससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। इससे पहले भारत के विदेश विभाग ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को खारिज करते हुए इसकी निंदा की। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हमारी राय में ये एक प्रोपेगेंडा है। इसका मकसद एक तरह के नैरेटिव को पेश करना है जिससे लोग पहले ही खारिज कर चुके हैं। इस फिल्म या डॉक्यूमेंट्री को बनाने वाली एजेंसी और व्यक्ति इसे नैरेटिव को दोबारा चलाना चाह रहे हैं। इसमें पूर्वाग्रह, निष्पक्षता की कमी और स्पष्ट रूप से औपनिवेशिक मानसिकता दिखाई दे रही है। ये भारत की तरफ से बयान दिया गया है डॉक्यूमेंट्री को लेकर। लेकिन अब आपको बताते हैं कि बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है जो 3 देशों में विवाद मचा हुआ है। बीबीसी ने 2 एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम दिया इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इसमें गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका संदिग्ध बताई गई है। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पहले एपिसोड में नरेंद्र मोदी के शुरुआती राजनीतिक करियर को दिखाया गया है, जिसमें वे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में आगे बढ़ते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचते हैं। यह डॉक्यूमेंट्री एक अप्रकाशित रिपोर्ट पर आधारित है जिसे बीबीसी ने ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस से हासिल किया। इस डॉक्यूमेंट्री में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में साल 2002 में हुई हिंसा में कम से कम 2000 लोगों की मौत पर सवाल उठाए गए हैं। ये 2002 का वही हिंसा है जो गोधरा दंगा के नाम से जानते हैं आप। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि मोदी साल 2002 में गुजरात में हिंसा का माहौल बनाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे, यानी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। पीएम मोदी हमेशा हिंसा के लिए जिम्मेदार होने के आरोपों का खंडन करते रहे हैं और भारत का सुप्रीम कोर्ट पहले ही प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात हिंसा में किसी भी तरह की संलिप्तता यानी शामिल होने की बातों से बरी कर चुका है। कोर्ट ने इस पर फैसला भी सुना दिया है। इस रिपोर्ट को लिखने वाले एक कूटनायक बताते हैं कि हमारी जांच के निष्कर्ष अब भी वाजिब है, यानी वो अपने आप को सही बता रहे हैं। साल 2002 में गुजरात में एक सुनियोजित हिंसा में 2000 लोग मारे गए थे। ये एक तथ्य है, उन्होंने फैक्ट बताया है इसको। इस रिपोर्ट के बारे में बीबीसी ने खबर भी की थी। कूटनायकों की ये रिपोर्ट उस समय के ब्रितानी विदेश मंत्री जैक एस्ट्रो द्वारा ऑर्डर की गई जांच का हिस्सा थी। रिपोर्ट कहती है कि हिंसा का विस्तार मीडिया में आई गई रिपोर्टों से कहीं अधिक था और दंगों का उद्देश्य हिंदू इलाकों से मुसलमानों को खदेड़ना था। हालांकि यह रिपोर्ट 20 साल पुरानी है। विवाद कहां से शुरू हुई, अगर इसकी बात करें तो 17 जनवरी को इसे बीबीसी 2 पर रिलीज किया गया था। सीरीज के आते ही विवाद शुरू हो गया। ब्रिटेन में सोशल मीडिया पर इसका विरोध शुरू हुआ। इसको लेकर लोगों ने आपत्ति जताई, कहा कि बीबीसी को 1943 के
बंगाल अकाल पर भी सीरीज बनानी चाहिए, जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोगों की भूखमरी और बीमारी के कारण मौत हो गई थी। ये सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर अब भारत में भी विवाद शुरू हो गया है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।